रांची के नगड़ी में रिम्स 2 का विरोध तेज हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची में, जहां की कांके के नगड़ी में बवाल हुआ है। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 का विरोध तेज हो गया है। खेत में हल जोतने के दौरान प्रशासन से भिड़े प्रदर्शनकारी। हमें बता दें कि आदिवासी संगठनों ने हल चलाकर विरोध प्रदर्शन जताया। प्रशासन ने छोड़े आंसू गैस के गोले। वहीं 2 जवान इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं नगरी से, जहां की किसान जहां रिम्स 2 बनना है वहां उस खेत में पहुंच चुके हैं और हल जोतने का कार्य कर रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रशासन के साथ ग्रामीणों की भिड़ंत भी हुई, जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और वहीं ग्रामीण डटे हुए हैं। बता दें कि इस नगरी के जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण होना था, जिसको लेकर के आज चंपई सोरेन ने ऐलान किया था कि यहां पर हल जोतेंगे। वहीं इसको लेकर के चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो समर्थक है, जो ग्रामीण हैं, वो खेत में पहुंच चुके हैं और वहां हल जोतने का काम कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप। वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, जिस तरीके से नगरी में रिम्स 2 का विरोध तेज हो गया है, अब वहां पर बोला जा रहा है कि प्रशासन का ग्रामीणों के साथ भिड़ंत हुई है, जिसमें कि कुछ जो पुलिसकर्मी है वो घायल भी हुए हैं। क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही पुलिस प्रशासन की ओर से ये प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ के ग्रामीणों को रोका जाए, क्योंकि जिस प्रकार से चंपई सोरेन ने आह्वान किया था कि बड़ा आंदोलन होगा, खेत जोतो रोपा रोपो आंदोलन किया जाएगा। यही वो ज़मीन है, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ बैरिगेटिंग की गई थी रिम्स 2 के लिए। ये जो तार है, ये वही बाउंड्री बनाई गई थी जो रिम्स 2 की ज़मीन को घेरा गया था। कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है पूरा ये विवाद है। भारी संख्या में जो है ग्रामीण यहाँ उतरे हुए हैं खेत पे, और देखिए भारी संख्या में तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जिनकी ये ज़मीन जो ये कह रहे थे रैयत है यहाँ के, बस आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी आंदोलन सफल माना जा रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन ने भी ट्वीट किया है कि प्रशासन जिस प्रकार से दमन कर रही है ग्रामीणों पर, ये कहीं सफल रहा है। और इसी को लेकर लगातार चंपई सोरेन आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे, और ये बैरिगेटिंग जो है, ये सीधी तस्वीरें, ये जंजीरें जो हैं, ये वही जंजीरें हैं जो कि रिम्स 2 की ज़मीन को घेरने के लिए बनाई गई थी। और इसको आखिरकार ग्रामीण का ये मानना है कि ये जो आंदोलन था ये सफल रहा है। दूर दूर तक जो है ग्रामीण में उतरे हुए, वहाँ पर तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं आक्रोशित है जिस प्रकार से प्रशासन की तैनाती की गई थी, और कई राउंड की जो यहाँ पर आंसू गैस भी चलाए गए थे, लाठी चार्ज भी हुआ है। ये भी खबर आ रही है कि कुछ नेताओं ने वहां हल जोतने का काम किया है। कौन कौन वो नेता है जो कि रिम्स 2 स्थल पर पहुंचे और हल जोतने का काम किया? जी बिल्कुल, देखिए कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुंचे थे। कल देर रात ही वो गांव के अंदर घुस गए थे, क्योंकि बैरिगेटिंग 7 से 8 लेयर में यहाँ पर की गई है। कोई भी जो सुबह से ही यहाँ पर प्रशासन की तरफ सुबह से कोई भी यहाँ पहुँचने में असमर्थ था। जो लोग देर रात गांव में पहले से पहुँचे हुए थे, उसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता रहे थे जो कि यहाँ पर पहुँचे, हल जोतने का काम किया है, विरोध प्रदर्शन भारी संख्या में करने का काम किया है, और ग्रामीणों के समर्थन में यहाँ पर उतरे हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं बैरिगेटिंग यहाँ पर भी की गई है। ये जो है अंबेडकर चौक कहा जाता है इसे, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बैरिगेटिंग को अब क्योंकि खोल दिया गया है, काफ़ी देर तक यहाँ पर भी तनावपूर्ण स्थिति थी। उसके बाद अब पुलिस ने ग्रामीणों को शांत किया है। ग्रामीण दूसरे तरफ चल गए हैं खेत के, और वहाँ पर जो है तमाम जो ग्रामीण है पूरी तरह से आक्रोशित होकर प्रदर्शन अभी भी लगातार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सुबह से तस्वीरें निकल के आ रही थी, अभी भी कहीं ना कहीं अब ग्रामीण इस आंदोलन को सफल मान रहे हैं। रिम्स 2 जो आंदोलन था
उसे ग्रामीण सफल मान रहे, चंपई सोरेन उसे सफल मांग रहे। जी लेकिन तने चंपई सोरेन को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये कैसे सफल हुआ? और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ बीजेपी के नेता रात में ही गांव में घुस गए थे, तो कौन है वो नेता जो कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए रात में ही प्लानिंग करके गांव में डटे थे? जी बिल्कुल, देखिए कांके प्रखंड के कई एक वैसे नेता हैं बीजेपी पार्टी के, या फिर यूँ कहें कि सामाजिक नेता है जो इस आंदोलन का सफल कर रहे थे। कई आदिवासी नेता हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। वो तमाम लोग यहाँ पर पहले ही पहुँचे हुए थे और भारी संख्या में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि अभी भी खेतों पे उतरे हुए हैं, लगातार हल जोतने का काम कर रहे हैं। और ज़रूर ये कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन का हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन चंपई सोरेन ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है कि प्रशासन का जो दमन लोगों ने झेला है, आंसू गैस और लाठी चलाए गए हैं लोगों पर, इसको वो सफल मान रहे हैं कि प्रशासन और सरकार को यह एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ग्रामीण आक्रोशित हैं उसके खिलाफ अब लाठी चली, आंसू गैस छोड़े गए, जिसके कारण वो इस आंदोलन को सफल मान रहे हैं, ग्रामीणों की जीत मान रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण पूरी तरह से प्रशासन से भिड़े, यहाँ पर हल जोतने का काम किया, जैसा कहा गया था वैसा किया है। और भारी संख्या में जिस प्रकार से ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस चीज़ को वो सफल मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर आगे की भी रणनीति बनाई जाएगी। ज़रूर आज चंपई सोरेन का हाउस अरेस्ट किया गया था, वहाँ भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तने जिस तरीके से पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अचानक से ग्रामीणों की भीड़ जो स्थल है वहां पर जुटी, तो क्या उसमें किन्हीं के घायल होने की भी सूचना है? जी बिल्कुल, देखिए लाठीचार्ज जब हुआ था और आंसू गैस से लाठी चली थी, आंसू गैस का जो धुआं होता है, कहीं ना कहीं उससे कई ग्रामीणों को परेशानी हुई थी, कई पुलिस के जवान। तो बता दें कि प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि जो स्थल है रिम्स 2 स्थल है, वहां पर ग्रामीणों की अचानक से भीड़ जुट गई और इस भीड़ में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे और उन्होंने हल जोतने का काम किया। ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां की रिम्स 2 स्थल पर ग्रामीण जुटे हुए हैं और जिस तरीके से चंपई सोरेन ने आह्वान किया था कि आज वो रिम्स 2 का जो विवादित स्थल है वहां पर हल जोतेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ग्रामीणों का मनोबल हाई है और वो जो स्थल है रिम्स 2 का स्थल है वहां पहुंचे हैं और वो हल जोतने का काम कर रहे हैं। इसमें कुछ बीजेपी के भी नेता हैं। तने क्या कुछ और जानकारी है? क्या और भी लोग घायल होने की सूचना है? क्योंकि बताया जा रहा है ग्रामीणों और जो पुलिसकर्मी है उनमें झड़प भी हुई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिसकर्मी आगे बढ़े थे, उसमें कई जो हमें जानकारी मिली है, रांची के सदर अस्पताल में कई पुलिस वालों को या फिर यूँ कई अधिकारियों को भर्ती कराया गया है क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब पुख्ता जानकारी जब तस्वीरें सामने आई कि उसके बाद होगा वो कौन से पुलिस प्रशासन के लोग थे, कौन सी टुकड़ी के लोग थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी, जो ग्रामीण जिस प्रकार से लगातार आंदोलन कर रहे थे, जो कि अभी भी तस्वीरें दिख रही है कि ग्रामीण जो है खेत पर अभी भी डटे हुए हैं, हल जोतने का काम कर रहे हैं। इनको रोकने के पुलिस प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया, बैरिकेडिंग की, आंसू गैस छोड़े, चलाई, भारी संख्या पुलिस बल की तैनाती की गई। बेड़ो और अन्य इलाकों में जो कि रांची से बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भी लोगों को रोका। उस से भी आ रहे थे तो भारी संख्या में जो बस आ रही थी उनको भी रोकने का काम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तस्वीरें आज हल जोत रहे हैं, किसान आदिवासी वेशभूषा में उतरे हुए हैं, वही लाल साड़ी और सफ़ेद साड़ी जो कि महिलाएं आदिवासियों की पहचान होती है, वही पहनकर अभी भी जो है ग्रामीण खेतों में डटे हुए हैं। तो ये इस आंदोलन को चंपई सोरेन और तमाम जो ग्रामीण हैं वो सफल मान रहे हैं। कई कार्यकर्ता थे जो कि यहाँ पर डटे हुए थे सुबह से और हल जोतने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से रिम्स 2 का विरोध चंपई सोरेन और बीजेपी लगातार कर रही है और ग्रामीण यहाँ के कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है कि हमारी ज़मीन खेती की थी, उस पर रिम्स 2 बनने नहीं दिया जाएगा। और इसी को लेकर आज आंदोलन की रूपरेखा तैयार
की गई थी। आज जो आंदोलन करने तमाम लोग उतरे थे और अभी भी जो है तमाम लोग खेत में उतरे हुए हैं, तो ये माना जा सकता है कि अब आगे भी और भी उग्र आंदोलन जो है हो सकता है, चाहे वो बीजेपी की ओर से हो चाहे ग्रामीणों की ओर से हो। में रिम्स 2 का विरोध तेज हो गया है। खेत में हल जोतने के दौरान प्रशासन से भिड़े प्रदर्शनकारी, वहीं प्रशासन ने आक्रोशित लोगों पर आंसू गैस के भी गोले दागे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ नगड़ी से जुड़े हुए हैं। तनय, बताया जा रहा है कि ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन में झड़प हुई है, क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए नगड़ी का ये वही खेत है, वही इलाका है जिसको हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन करने के लिए तमाम जो ग्रामीण थे वो उतरे हुए थे। बीजेपी के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यहीं पर आंदोलन का आह्वान किया था और उनके समर्थन के साथ, उनके आह्वान के साथ तमाम ग्रामीण उतरे हुए थे। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। आप लोग आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या हुआ प्रशासन और आदिवासियों के बीच, क्या झड़प हुई थी, क्या कुछ कार्रवाई की गई प्रशासन की ओर? और आप लोग चंपई सोरेन भी कह रहे हैं कि आंदोलन सफल रहा। देखिए, पहला है कि हमारा उनके साथ में उलझन क्यों होगा, हमारा झड़प क्यों होगा? ये समाज का जमीन है। आज आह्वान हुआ था कि आज समाज के लोग यहाँ आएंगे, खेत जोतेंगे, हल चलाएंगे, रोपा रोपेंगे, आज वही हुआ। अब समाज का चीज को प्रशासन अगर हस्तक्षेप कर रहा है तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों कर रहा है। अगर प्रशासन का अगर आप बोल रहे हैं तो यहाँ प्रशासन क्यों नहीं है? यहाँ आपको प्रशासन दिख रहा है कि समाज के लोग देख रहे हैं? पहले ये बताइए आप। निश्चित रूप से समाज के लोग देख रहे हैं। हाँ, अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये तो उनकी मानसिकता है, वो रोड के उस पार है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। पर आज हमारा जो रोपा रोपो हल जोतो का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सफल हुआ और आज सरकार के गाल पे कड़ा तमाचा मारने का काम किया समाज के लोगों ने कि यहाँ अपना जन समर्थन निस्वार्थ भाव से, आत्मीयता भाव से दिखाने का काम किया है। तने पूछिए कि सरकार का कहना है कि ये सरकार के अधीन जमीन है, क्योंकि ये पहले कृषि विश्वविद्यालय के अधीन थी और बात ही था कि भाई अपने खेत में हल जोतने का, रोपा रोपने का, सब अपने किसान जो हैं अपने खेत में थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से दनादन आंसू गैस छोड़े गए हैं और गालियां भी दी गई, इतना भद्दी भद्दी गालियां भी लोगों को दी गई प्रशासन की तरफ से। और फिर भी जितने भी किसान हैं, जितने भी यहाँ पर रैयत हैं, इन प्रशासन के गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। खेत हमारा है, जमीन हमारी है और ऐसा सोना उगलने वाली खेत को, जमीन को अगर रिम्स 2 बनाइएगा तो कैसे चलेगा? ऐसा नहीं कि आपके पास जमीन नहीं है, आप बनाइए, स्वागत करेंगे, क्योंकि रिम्स 2 बनेगा लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। लेकिन अभी जो रिम्स है उसका भी और बाकी जो CHC है उसका भी आप सरकार करके बाकी जहाँ जमीन है वहां आप रिम्स 2 बनाइए। सरकार के लिए उन्हीं के अधीन की जमीन है, उनके अधीन की जमीन है तो दिखाए ना, क्योंकि जब आपने लिया था उसके बाद जिस उपयोग के लिए आपने लिया था ये जमीन, आपने उसको उपयोग नहीं किया तो ये स्वतः वो जमीन यहाँ के रैयतों को चली गई है। इसलिए अब आपका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, जबरदस्ती थोड़े करोगे। ये तो वही तानाशाही वाला हो गया, अंग्रेज वाला समय में हो गया कि जबरन बोलो तो बोलो, नहीं तो जबरन हम लिए लेंगे। तो ये अंग्रेज का तानाशाही नहीं चलेगा। हाँ, रोप लिए, हाँ सफल रहा। और जब सब रोपा हुआ है, आप देख सकते हैं इसके पीछे जितना सब रोपा हुआ है। जब जरूरत होगा, देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज का जो ग्रामीणों का ये आंदोलन था ये सफल माना जा रहा है। जिस प्रकार से ग्रामीण भारी क्षेत्र में खेतों पे उतरे हैं और देखिए किस प्रकार आप पूरे खेत का एक बार नज़ारा हम आप किस प्रकार से यहाँ पर आदिवासी समाज के झंडे लगाए गए हैं, रोपा रोप दिया गया है, हल चले थे कुछ देर पहले, तमाम ग्रामीण हाथों में झंडे लेकर और जो है हाथ में कई लोगों के हल भी हैं और वो तमाम लोग अब सड़कों पर उतरे हुए थे। उसके बाद यहाँ खेत पे उतरे और हल जोतने का काम किया और कहा जा रहा है कि ये रैयतों की ज़मीन है, उनकी ज़मीन पर सरकार रिम्स 2 बनाने का प्रयास कर रही है, जो कि सफल होने नहीं दिया जाएगा ग्रामीणों के द्वारा। दूर दराज तक आप देख सकते हैं ग्रामीण आपको दूर दूर तक दिखाई देंगे, हाथ में झंडे भी हैं और हल भी हैं, क्योंकि हल जोता गया है, यहाँ पर रोपनी की गई है पूरी तरह से। इस खेत में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को ये संदेश ग्रामीणों के द्वारा दिया गया है कि यहाँ पर रिम्स 2 जो बनाया जा रहा है वो बनने नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर आज तमाम जो ग्रामीण है वो इसी खेत पर उतरे थे। इस कांके नगरी का ये पूरा इलाका है, इसी ज़मीन पर रिम्स 2 बनाया जाना प्रस्तावित है और कहीं ना कहीं अब उसके खिलाफ तमाम ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। जी तने फिलहाल क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से सुबह से ही प्रशासन और ग्रामीणों के बीच
कई राउंड की झड़प हुई थी, या यूं कहें कि प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को यहां आने से रोका जा रहा था। लेकिन अब जो है तस्वीरें साफ होती जा रही है और तमाम जो ग्रामीण है वो खेतों पे उतर गए हैं, यहाँ पर रोपनी का काम कर लिया गया है और तमाम ग्रामीण अब एकजुट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम लोगों को कल से ही संदेश दिया जा रहा था, बीते कई दिनों से संदेश दिया जा रहा था कि आज आंदोलन करना है, इस पूरे जगह पर रोपनी करनी है, क्योंकि आदिवासियों का कहना है कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये ज़मीन खेती की ज़मीन है, यहाँ से उनके रोजी रोजगार चलते हैं और यहाँ पर ही अगर रिम्स 2 बनाया जाएगा तो उनकी खेत उजड़ जाएंगे, उनके रोजगार छिन जाएंगे और इसको लेकर तमाम ग्रामीण यहाँ खेत में उतरे थे और रोपनी का काम किया है आज। जी, लेकिन तनय एक और जहां ग्रामीण बता रहे हैं कि ये जमीन उनकी है, यहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये सरकारी जमीन है, उसके अधीन है, इसीलिए इस स्थान को रिम्स 2 के लिए चुना गया है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है, ये पूरी जो ज़मीन है ये ग्रामीणों की ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है। पूर्व में ही जो अधिनियम बने थे उसके तहत ये बीएयू की ज़मीन कही जा रही है सरकार की ओर से, और सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है ज़रूर ग्रामीणों की अगर ज़मीन जो यहाँ के वाजिब रैयत होंगे अगर वो दावा करते हैं तो उन्हें मुआवजा भी दिया जा सकता है या फिर जो भी प्रावधान होगा वो किया जा सकता है, क्योंकि सरकार जब रिम्स 2 बनाएगी तो यहाँ ज़रूर लोगों की ज़मीन पर जो है होगा, लोग अधिग्रहण करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग छोटका टोली से आए हैं सर, छोटका टोली से, चित्रगढ़ छोटका टोली, पाली पंचायत। रोपनी कर लिए पूरा खेत में? हाँ कर लिए, रोपनी तो जितना बीड़ा था उतना कर लिए। हाँ हाल फिर चल रहा है, उधर हाल भी चल रहा है। अभी हल चला? हाँ हाल चला रहा है। ठीक सर। देखिए अभी भी जो है बैलों को उतारा गया है और यहाँ पर हल खेत जोतने का काम किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, और लगातार जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर उतर रहे हैं खेतों में। आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही है और ग्रामीण एकजुट होकर जो है यहाँ पर पूरे खेत को जोतने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें साफ दिख रही है कि किस प्रकार से जो ग्रामीण हैं वो अब कहीं ना कहीं इस आंदोलन को सफल कर रहे हैं और पूरे खेत को जोतने का काम कर रहे हैं। सभी ग्रामीण हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में दिख रहे हैं। खेत जोतो रोपा रोपो के नारों के साथ तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर उतरे हुए हैं। कई जो नेता है वो उनका समर्थन कर रहे हैं। ज़रूर चंपई सोरेन भी यहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन उन्हें जब हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों में जो उत्साह है और जो हौसला था वो यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है। किस प्रकार से तमाम ग्रामीण यहाँ उतरे हुए हैं, हाथ में हल है और आगे पूरी तरह से खेत को जोतने का काम जो है तमाम ग्रामीण अभी भी कर रहे हैं। चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तमाम जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं झंडों के साथ। पूरे खेत में आप देखिए आदिवासी झंडे गाड़े गए हैं और कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ करती है कि आदिवासी अपने ज़मीन को लेकर कितने ज़्यादा जो है सजग हैं और आदिवासी अपनी ज़मीन को लेकर कितने ज़्यादा जो है आक्रोशित हैं। क्योंकि अगर ज़मीन छिना रही है रिम्स 2 के लिए, साफ तौर पर यहाँ पर तमाम लोग उसका विरोध करने खेतों पर उतरे हैं। आह्वान पूर्व में ही किया गया था और आज उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तमाम ग्रामीण यहाँ पर जो है खेत में उतरे हुए हैं। जी, लेकिन तरह सवाल तो वही उठता है ना कि एक तरफ सरकार कहती है कि ये उसकी ज़मीन है, रैयत कह रहे हैं ये उनकी ज़मीन है, उनको जो रैयत वहाँ के है वो 1957 में ही ये ज़मीन का सरकार के अधीन आ गई थी, उनको रैयत को जो मुआवजे होते हैं वो भी मिल गई थी। तो अब तो सरकारी ज़मीन पर जिस तरीके से अगर वहाँ के लोकल लोग आदिवासी लोग कब्जा जमाए हैं तो ये तो अतिक्रमण हो गया। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो 1957 की बात हो रही है, जो सरकार कर रही है, वो ज़रूर अधिनियम बना था और ये ज़मीन जो है सरकार को अधिकृत कर दी गई थी। लेकिन अब जब इतने सालों के बाद रिम्स 2 यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, इतने सालों में कई ऐसे ग्रामीण थे जो इस क्षेत्र को जो थे या यूँ कहें कि इस ज़मीन को अपने खेती के पर्पज़ से इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर हर साल उनकी रोज़ी रोज़गार चलते थे, यहाँ पर खेती करते थे और यहाँ पर जो तमाम ग्रामीण हैं वो इतने सालों से जब यहाँ पर खेती कर रहे थे, अपने घर इसी से चला रहे थे और अचानक से जब रिम्स 2 का प्रस्ताव आता है, ये ज़मीन चिन्हित की जाती है, तो इसको लेकर ग्रामीणों में भी विरोध है। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ज़मीन उनकी है,
ज़रूर अधिनियम, सरकारी अधिनियम जो कहते हैं वो सही है, क्योंकि 1957 में जो अधिनियम बने थे उसके तहत ये ज़मीन सरकार को अधिकृत की गई थी। लेकिन इतने सालों तक जब ज़मीन खाली रही, जो यहाँ के रैयत थे वो यहाँ पर टिके रहे और कहीं ना कहीं अपना रोज़ी रोज़गार इसी ज़मीन से चलाते रहे, तो अब इस ज़मीन पर वो भी अपना बराबर का हक मान रहे हैं जितना सरकार मान रही है। और इसी की लड़ाई है ग्रामीणों और सरकार के बीच। ग्रामीणों का भी कहना है कि हमारी ज़मीन है, यहाँ से खेती करते थे, यहाँ रोज़ी रोज़गार चलता था, लेकिन जब ज़मीन छिनाई जाएगी, चाहे रिम्स 2 बने चाहे कुछ भी बने, अगर ज़मीन छिनाएगी तो ज़रूर उन्हें भी घाटा होगा। अगर अस्पताल बनती है, शहर में बड़ा अस्पताल बनता है, तो वहाँ के जो लोकल है उन्हें भी तो रोजगार मिलेगी इसमें। जी बिल्कुल, देखिए रिम्स 2 अगर बनता है इसी ज़मीन पर तो ज़रूर रिम्स ना सिर्फ यहाँ के ग्रामीणों के लिए बल्कि राजधानी रांची समेत आसपास के जो इलाके के लोग हैं, चाहे पूरे झारखंड के लिए एक लाइफलाइन की तरह होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मॉडलिंग बनाई गई है रिम्स 2 की, भव्य जो है ये पूरा अस्पताल बनाया जाना है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाना है, तो ज़रूर यहाँ के ग्रामीणों को भी उससे सुविधा होगी, रोज़ी रोज़गार उसमें मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ज़मीन छिनाएगी तो खेती कहाँ करेंगे। खेती, क्योंकि ग्रामीण यहाँ के जो है वो अपना रोज़ी रोज़गार इतने सालों से खेती से ही चलाते थे, तो यहाँ पर ज़रूर उनके लिए खेती जो है मुख्य चीज़ है। उनको वो खेती से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ज़रूर रिम्स 2 बनने से तमाम लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों की अपनी मांग है, सरकार के अपने तर्क है। अब ये लड़ाई के बीच क्या कुछ फैसला निकलता है, सरकार क्या फैसला लेती है, या यूँ कहें कि ग्रामीण क्या कुछ करते हैं, ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। चलिए तने तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि रिम्स 2 को लेकर के सुबह से ही बवाल चल रहा है नगरी में। वहीं नगरी में चंपई सोरेन ने आह्वान किया था कि आज वहां हल जोतेंगे, हालांकि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं आदिवासी संगठन और प्रशासन के बीच झड़प की भी खबर है, जहां की कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है।